बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की रोटी। आप थंबनेल से तो समझ गए होंगे देख के। और मैं आटा गूंद रही थी। आटा मैंने चक्की का लिया था और लिया था मैंने सफ़ेद आटा। आप किसी भी दुकानदार के पास जाके आप आटे वाले के कहेंगे ना चक्की का आटा दे दें और सफ़ेद आटा आप वो ले लीजिएगा। इक्वल मैंने लिया था, बराबर के लिए थे दोनों। और मैंने उसमें तो थोड़ा सा नमक डाल के इस तरह गूंद लिया था। और मैंने बिल्कुल सॉफ़्ट गूना था, इतना ज़्यादा मैंने टाइट नहीं गूना था कि फिर बेले ही ना जाए। और जिसको रोटी पकाना आती है ना, तो उसके लिए आलू की रोटी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये मैं ऊपर से ऑयल लगा रही थी आटा गूंदने के बाद कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। एक ऊपर ना पापड़ी सी लेयर आ जाती है, कड़कपन आ जाता है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। और आलू मैंने बॉयल कर लिए थे। तकरीबन आलू आधा किलो थे मेरे। आधा किलो मैंने आलू लिए थे और उसमें मैंने डाली थी हरी प्याज। और ये हरी प्याज भी है, इसमें पुदीना भी है और इसके अंदर हरी मिर्चें भी है। सबको मैंने कट कर लिया था इस तरह और मैंने यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। आप ये जो हम आलू के मसाले की रोटी का बना रहे हैं ना, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से और मसाले भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वैसे ये हरी प्याज ना खाएं, सिंपल प्याज जो होती है वो डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। हरी प्याज ना डालें, आप हरी धनिया पुदीना दोनों भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो इसलिए मैंने पुदीना डाल दिया। और यहाँ मैं लूँगी कुटी हुई मिर्चें। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ज़्यादा खाना पसंद करते या तेज़, लेकिन थोड़ा सा है ना तेज़ रखिएगा क्योंकि जब हम रोटी पकाते हैं ना तो रोटी के साथ फिर हमें हल्की लगती है मिर्चें, तो थोड़ा तेज़ रखिएगा क्योंकि हम नीचे रोटी ऊपर रोटी होती है, बीच में बैटर होता है ना, तो स्पाइस अगर कम हो तो फिर वो और कम लगता है, तो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। और यहाँ मैंने लिया था पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ ज़ीरा और धनिया, दोनों को भून लिया था, उसके बाद कूट लिया था मैंने अच्छे से। ये सब डाल दिया था। इसके बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, उसको भी मैंने पीस ली थी। ये सब मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो 1-1 चम्मच डालें क्योंकि आधा किलो मैंने आलू लिए थे तो इसमें मैंने 1-1 चम्मच डाले। तो आप इससे कम बढ़ती भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो आपको जितना आपको टेस्ट और फ्लेवर पसंद हो। और यहाँ मैं डाल रही थी नमक। आप नमक तो अपने हिसाब से डालिएगा। और साथ में मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था और मैंने इसके अंदर डाला था गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत नहीं, पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। और चाट मसाला अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हो। ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और स्पून से इतनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, तो आप अच्छे से अपने हाथों को धो लें। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि हम औरतें तो यही हैं, सब में पहले हमेशा हाथ धोते अच्छे से, उसके बाद किचन में घुसते हैं। और बार बार हमें बर्तन धोना पड़ता है, कभी कोई स्पून धो रहे, कभी कुछ धो रहे, तो हमारे हाथ वैसे भी धुल जाते। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और याद रखिए मैंने इसको कद्दूकस से कर लिए थे आलू को, तो ये बिल्कुल भुर्ता बन चुका था आलूओं का। यहाँ मैंने जो है ना रोटी यूँ कि पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे। बिल्कुल इक्वल पेड़े तो नहीं बन रहे थे, लेकिन एक हिसाब होता है ना क्वांटिटी में। मैंने ना ज़्यादा बड़े पेड़े बनाए, ना ज़्यादा मैंने छोटे बनाए, मैंने मीडियम साइज़ के बनाए। और मैं 1 बाय 1 इसको एक-एक करके बेलती जा रही थी और अलग से रखती जा रही थी क्योंकि ये इसमें आसानी ये होती है कि बेला हुआ होता है ना, तो आप फटाफट एक उठाओ रोटी, उसके ऊपर आप है ना आलू का ये बैटर लगाओ, उसके ऊपर एक और रोटी रखो और आराम से। बस आप इसमें ये एहतियात रखिएगा, अगर आपका असल आपको आटा अच्छा गूंदना है। आपके आटा ज़्यादा ना पतला हो ना ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल आटा होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा पानी वाला आटा गूंद लिया ना और बहुत ज़्यादा पतला हुआ तो वो फट जाएगी रोटी। तो हमेशा जब भी आलू की रोटी हम बनाए या कोई भी पराठा हम इस तरह का बना रहे हो, जैसे गोभी का पराठा हो गया, आलू का पराठा हो गया, तो रोटी हमेशा थोड़ी मोटी रहना चाहिए। अब मैं इस तरह मैंने रोटी को बेल लिया था और अब मैं इसके ऊपर लगा रही थी बैटर। और बैटर लगाने के बाद और दूसरी रोटी भी मैंने पहले से बेल के रख ली थी। अब मैंने इसके ऊपर रहना रोटी के ऊपर रोटी रख के आराम से हल्के आंच से पुश करके इसको उठा के फिर मैंने इस तरह तवे पे डाल दी थी। और माशाल्लाह से रोटियां बहुत मज़े की बनी थी। और जो डेली रोटी पकाने वाली वुमेन होंगी ना, वो तो झटपट से बना लेंगी क्योंकि आपका जब हाथ जम जाता है ना रोटियों पे, तो आपको कोई भी पराठा मुश्किल नहीं लगता। तो माशाल्लाह से रोटियाँ बहुत अच्छी बनी थी। और क्योंकि मैं भी
इतनी कम बनाती हूँ ऐसी चीज़ें, ज़्यादा नहीं बना पाती। आलू की रोटी हो गई, बेसनी रोटी हो गई, इस तरह का कम बनना होता है। तो बस आज मैंने बनाई थी और काफ़ी मज़े की बनी थी और हम लोगों ने शौक़ से खाया। मेरे घर में इसके साथ सलाद वलाद ये कोई चीज़ पसंद नहीं करते, बस आम के सीज़न में आम होना चाहिए और ये रोटी होना चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड और बेटी है वो सिर्फ़ आम की सिर्फ़ कहती है मम्मा सिंपल सी चटनी बनाएं, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं इसके अंदर चाट मसाला डाल देते हैं, हल्की सी इसका नाम क्या है धनिया डाल दिया कुटा हुआ, तो वो भी कर लेते हैं। तो बस इस बार मज़े की रोटी बनी थी और हमने शौक़ से खाई थी। और आगे ये जो आप देख रहे हैं चॉकलेट और ये कॉर्न, तो मेरी बर्थडे थी, तो मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ किया कि मम्मा, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी बर्थडे, उनको याद था, क्योंकि यार हमें तो कामों में मसरूफ़ इतने होते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता। और जब हस्बैंड की तरफ से अगर एक टॉफ़ी भी मिल जाए ना तो बड़ी दिल खुश होता है कि यार आपको याद था वाकई में। बस मेरे लिए तो यही बहुत है। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने मुझे सरप्राइज़ दिया, तो वो दोनों बाप बेटी जाके, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैंने कहा ऐसे कहीं घूमने गए या ऐसे राउंड पे नीचे उतरे, वॉक पे गए, तो वो पेस्ट्रीज़ लेके आ गए थे, इस तरह चॉकलेट और ना आइसक्रीम लेके आ गए थे। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपको याद रहा, एंड थैंक यू मेरे हस्बैंड को भी और मेरी बेटी को भी। बेटा भी छोटा है, उसको इतनी अक्ल नहीं है। और फिर मेरी बेटी ने ये मेरे लिए कार्ड भी बनाया हुआ था, अपने हाथ से उसने कार्ड बनाया। मुझे बस ये देख के खुशी हुई कि उसने इतनी मेहनत की मेरे लिए की। तो बस, और बच्चे अगर इतनी मेहनत अपनी माँ के लिए करें ना, तो माँओं को ज़रूर बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह, वो मुझे पता भी नहीं, मैंने कहा कुछ काम करी ट्यूशन का या अपना कोई वर्क है पेंडिंग पे या कुछ अपना क्रिएटिविटी कर रही हैं, लेकिन वो मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। तो बस यही है, अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक इनको इसी तरह नेक बनाए, ना मोहब्बत और इज़्ज़त करते रहे अपने माँ बाप की। और हमें तो अपनी अम्मी का बर्थडे याद नहीं है ना, हमें पता, क्योंकि हम पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं उनको अपना ना दिन, तारीख़ पैदाइश, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, या याद कि कब हुए थे, बस वही हम सुनते ना कि हाँ ये दिन थे, सर्दियों के मौसम थे या गर्मियों की रातें थी, कुछ इस तरह से हम अपनी अम्मी से कहानी सुनते। तो ये जो रिबन आप देख रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ मिठाई आई थी बेबी बॉय की, तो उसमें से उन्होंने इसमें से रिबन निकाल के छुपा ली थी कि मम्मा मेरे काम आएगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या काम में आएगी, चलो आप ले लो, क्योंकि वो छोटा भाई है ना, उससे हर चीज़ में लड़ाई होती है, अगर वो इसके हाथ में कुछ देख ले तो मम्मा मुझे भी चाहिए। तो बस इन्होंने इस तरह ये गिफ्ट बनाया था। इसके अंदर इन्होंने ये एक और कार्ड दिया था मुझे, जिसमें हैप्पी मदर्स डे भी लिखा हुआ था। मदर्स डे तो जा चुका था कि लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे इसी तरह विश किया था, जब भी और अब भी, और मुझे चॉकलेट दी थी अपनी। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।